जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि क्या एफआईज बहुत ज़्यादा चालाक है, क्या रिटेल निवेशक भी बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका है। आज एक खुशखबरी है, आज खरीदारी हो गई है। तो एक दिन की खरीदारी से कुछ नहीं होता है। अगर एक दिन की बिकवाली होती तो उससे भी कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ कि एक दिन बिकवाली, एक दिन खरीदारी, तभी मार्केट ज़्यादा नहीं गिरता। अभी हाल फिलहाल में आज आप देख रहे हैं कि 4,700 करोड़ का इन्होंने माल खरीद दिया है। ओवरऑल मिला के आज की डेट की बात करें तो 14,000 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा है। बेचा कम है 9,700 करोड़ का। सेम डीआईज ने भी 12,700 करोड़ का माल खरीदा है। बेचा कितने का है? 9,700 करोड़ का। नेट अगर हम देखें तो 3,072 करोड़ का इन्होंने खरीद लिया है। तो काफ़ी समय से अगर हम देखें तो डीआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मार्केट देखिए, अगर डीआईज यहाँ पर हाथ खींच लेते, खरीदारी नहीं करते, तो मार्केट न जाने कहाँ होता। अभी आप देख रहे हैं कि 30-35% की, 25% की, 26% की गिरावट देखने को मिल रही है। इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती थी। दोस्तों, डीआईज की अपनी एक मजबूरी भी होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई, देखिए आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है। डिमेट अकाउंट में वो चेक करता रहता है कि स्मॉल कैप कितना गिर गया, मिड कैप कितना गिर गया। एसआईपी चलती रहती है म्यूचुअल फंड की, और एडिशनल भी लोग खरीद लेते हैं। किसी की एसआईपी चल रही है, एडिशनल भी ऑप्शन होता है वहां पर, और ज़्यादा खरीदारी हो जाती है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में ऐसे समय में खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के। तो स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, जहां पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप की पिटाई जबरदस्त हो रही है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से। तो यहाँ पर आज की बात करें तो आज बहुत अच्छी खबर है कि एफआईज ने माल खरीदा है। क्या कल भी ये खबर आने वाली है? क्या आगे भी ये खबर आने वाली है? अगर कंटिन्यू रहता है, हम बार बार पूछते रहते हैं कब हम खरीदारी करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बड़े प्लेयर का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर किधर, यानी कि एफआईज किधर की तरफ खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि रिटेल निवेशक इतना कमजोर और इतना ऐसा भी नहीं हो गया कि उसको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी एबीसीडी भी मालूम नहीं है। कोरोना वायरस के बाद उसको भी मालूम है कि गिरावटों पर ही खरीदना होता है। और दूसरी बात, एक रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में नुकसान तो होगा, उसके शेयर के अंदर भी नुकसान होगा, लेकिन उसे अपने शेयर पे भरोसा है कि गिरावट तो पहले भी बड़ी बड़ी हुई है, आगे तेजी बन सकती है। उसकी एसआईपी कंटिन्यू है, वो अपने शेयर में थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर रहा है। या कोई उसने शेयर खरीदा 3, उसे फंसा हुआ है 3 में, 20-20, 25-25% का नुकसान है। उसने 3 शेयर और चूज किए हैं जिनमें एसआईपी चालू हो गई है उसको गिरावट में मिल गए हैं, जबकि फ्रेश खरीदारी है उसके लिए। एक तो वो रिटेल निवेशक जो ऊपर फंसा हुआ है वो एवरेजिंग करेगा, यानी कि खरीदारी करेगा। ठीक है। तीसरा, यहाँ पर डीआईस को भी एक अच्छा मौका मिल रहा है, वो मौके का फायदा पूरा उठा रहा है, खरीदारी कर रहा है। अब यहाँ पर बाकी बचा रहा एफआईएस। ठीक है। तो एफआईएस की अगर बात करते हैं तो एफआईएस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सारे शेयर्स के अंदर ही करेंगे। जहाँ पर उनको मौका मिलेगा कि ऊपर से बड़ी गिरावट हो गई है, या ये शेयर ये भागे ही नहीं थे, इनके अंदर भी गिरावट हो गई है, तो मौका तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है। एफआईएस को भी मालूम है कि नीचे गिरावट पे रिटेल निवेशक नहीं खरीद लिया तो मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मैं तो बैठा रहूंगा ऐसे ही। तो बात देखिए होती क्या है कि रिटेल निवेशक ऑलरेडी पहले से ही खरीद कर बैठा हुआ है। अब कितने सारे रिटेल निवेशकों को ये तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, वो परसेंटेज तो आपको भी मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर रिटेल निवेशक काफी बेचकर निकल चुके होंगे नुकसान में, डर के कि क्या होगा, अब तो बिल्कुल ही पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वे मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन टॉप पे खरीदेंगे, फिर दोबारा टॉप पे खरीदेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए आपको कि मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हो सकती हैं और कौन कर सकता है और कितनी जल्दी मार्केट गिर सकता है। इसलिए बिल्कुल एकदम पूरे ध्यान के साथ गिरावट की पूरी प्रिपरेशन। पहली बात तो गिरावट पे ही खरीदें, ऐसे शेयर जो अभी भागे नहीं हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर भी हैं, गिरावट होने दें उनके अंदर। जी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, 6 महीने तक ऐसे ही बैठ जाइए। एक अपने अंदर एक आदत ऐसी डालिए कि जो थोड़ी डिफरेंट हो। अगर आदत आप डिफरेंट नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को रट लीजिए, आदत आपको डिफरेंट डालनी ही पड़ेगी। अगर आप और दूसरे लोगों की तरह ही काम करेंगे तो रिटर्न भी वही मिलने वाले हैं, वही आदत रहेगी, कुछ सीख नहीं पाएंगे।
कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर बता देता हूँ, इस समय कॉन्फिडेंस 90% लोगों का डगमगा रहा है कि क्या करें हम, करना कुछ नहीं होता है। ये क्या हो गया, देखिए ये नहीं कि करना क्या है, उनको मालूम है कि गिरावट पे खरीदना होता है। आप में से ऐसा कोई पता होगा कि जिसको ना पता हो कि ऐसी गिरावट पे ही खरीदना होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि कहीं और बड़ी गिरावट ना हो जाए। ऐसे ही तेजी में था कि और बड़ी तेजी बनने वाली है तभी तो खरीदा ऊपर, ऐसे ही गिरावट में और बड़ी गिरावट ना हो जाए, तो दोनों जगह से हाथ खाली हो जाता है। सीखिए इस चीज़ को कि ना तो बड़ी तेजी रुकेगी ऊपर, ना बड़ी गिरावट रुकेगी ऊपर, शेयर अपने हिसाब से ही रुकेगा। लेकिन बड़ी गिरावट पर अगर बड़ा प्लेयर खरीद ले, फिर उसी शेयर को फिर आपको महंगे दाम पर बेचे, तो फिर स्टॉक मार्केट में आने का क्या फ़ायदा है। काम तो ऐसे ही होगा, काम में कोई सुधार नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ चेंज होने वाली है, ना, बिल्कुल ऐसे ही काम होगा जैसे चल रहा है। ठीक है, आपको अपने अंदर सुधार करना है। गिरावट बिल्कुल भी गलत नहीं होती है, गिरावट एकदम सही होती है। एक गरीब इंसान के लिए गिरावट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अमीर इंसान के लिए क्या होता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा रहता है, वो ह्यूज क्वांटिटी एक बार मार सकता है। लेकिन मैं पक्के प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि एक नौकरी पेशा वाले इंसान के लिए और एक गरीब इंसान, जिसका किसान इंसान, जिसका गन्ना गिरेगा तब वो खरीदेगा, या फिर एक मजदूर इंसान जिसे कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती है, वो पता नहीं कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करता है, उसके लिए तो मार्केट गिरा रहे काफ़ी समय तक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ना कि कोई एक शेयर मान ली, मैं अभी भी बोलता हूँ कि IRFC मान लीजिए पिछले 3 साल से या 4 साल से एक ही जगह रहता, 20-25 रुपये से नीचे ही, और वो 4 साल के बाद आगे भागता। लेकिन एक रिटेल निवेशक 4 साल तक SIP कर रहा है, उसके बाद वो 20 रुपये से सीधा 200 रुपये पहुंच गया। मजा है नहीं है। अब बताइए ना, सैलरी आएगी तभी तो कोई खरीद सकता है, सैलरी आएगी तभी कोई खरीदेगा, कैसे खरीद सकता है बताइए। किसी के पास इतना पैसा है कि वो लगातार खरीदता रहेगा? नहीं। और SIP बेस पे ही आपको काम करना है। किसी शेयर के अंदर आपने SIP करी, जितना पैसा लगाना था लगा के छोड़ दिया, अब दूसरा शेयर चूज कीजिए जो भी खरीदना चाहते हैं, उसके अंदर SIP कीजिए। लेकिन स्टॉक मार्केट ना तो मौका देता है, बहुत जल्दी जल्दी क्विक एक्शन होते हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम तो 3 साल के लिए फंस गए, हम तो 4 साल के लिए फंस गए, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, बड़ी गिरावट एकदम से कन्वर्ट नहीं होती तेजी में, काफ़ी समय तक रुकता है। अब ये मार्केट गिरा है, यहाँ पर रिटेल निवेशक एकदम नहीं टूटता है। एक जगह जब शेयर रुक जाता है ना एक जगह, इसी तरीके से तब टूटता है वो, गिरावट से नहीं टूटता है। रिटेल निवेशक टूटता है जब एक जगह शेयर रुक जाए गिरावट के बाद, तब टूट जाता है वो। समझ बात आई है। खरीदता भी ऐसी है कि शेयर ऊपर पहुंचा, नीचे ऊपर हो रहा है, लालच दिया जाएगा तब जाके वो खरीदेगा। इसी तरीके से रिटेल निवेशक ऐसे नहीं बेचने वाला आसानी से। रिटेल निवेशक के लिए जहां पर उसने खरीदा है बड़ा नुकसान दिखाया जाएगा, बार बार शेयर को ऊपर भागेगा फिर नीचे की तरफ गिरेगा, उसको डराया जाएगा धमकाया जाएगा, तब जाके वो बेचेगा। और सबसे बड़ा कि काफ़ी समय तक एक जगह रोक के रखा जाएगा। तो अभी मेरा अनुमान यही है कि जिन लोगों को लग रहा है कि एकदम से कल ही भागने वाला है, एकदम तेजी बनने वाली है, वो शायद रुक जाएं। देखिए, कहा तो कुछ नहीं जा सकता मार्केट के बारे में, लेकिन देखिए जो बोला सही हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे हमेशा बोलता था कि गिरावट की तैयारी करके चलें। कितने समय से बोल रहा हूँ मैं आपसे कि गिरावट की तैयारी करके चलें, आपने मजाक में ले लिया इस चीज़ को। ठीक है, रिकमेंडेशन देखिए, एज पर सेबी किसी भी शेयर को खरीदना बेचने की राय नहीं दे सकता कोई भी यूट्यूबर। अब जो नया रूल आया है उसमें कोई भी अब ये नहीं बता सकता कि ये शेयर खरीदिए वो बेचिए, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ। देखिए, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और खरीदने बेचने की जानकारी क्या देनी है यहाँ पर। मैं आपसे बोलूँ कि ये शेयर खरीद लीजिए आज, वो शेयर खरीद लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। खरीदारी तो 6-6 महीने तक चलनी चाहिए। कोई शेयर आप खरीद रहे हैं, एक दिन में क्या मतलब है। और मेरे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं बोल दूं कि यही शेयर कल खरीद लीजिए, आप कल भागने वाला है, तो गलत बात हो जाएगी ना। आप खुद से अनुमान लगाइए कि मेरे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मैं ये बोलूँ कि कल ही भागने वाला है, शेयर खरीद लीजिए ना। आपको रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। पहले गिरावट देख लें कि 30-35% कोई शेयर गिर गया हो या भागा नहीं हो। ऐसी बड़ी गिरावट में देखिए जो 40-40% शेयर गिर गए हैं, 50% अच्छी क्वालिटी के हैं, उनके अंदर थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ सकते हैं, पहले की परफॉर्मेंस देखिए, उनका बिजनेस देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई शेयर गिर गया है जबरदस्त आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बढ़िया क्वालिटी के शेयर खरीदिए, गिरावट होगी उनके अंदर। अगर कोई बढ़िया क्वालिटी का शेयर, मान के चलिए एशियन पेंट्स है, गिर गया नीचे, ऊपर की साइड से बड़ा गिरावट है, यहाँ से भी और बड़ी गिरावट होती है तो आपका ही फायदा है। बढ़िया कंपनी में आपने खरीदना शुरू किया और वो वहां से गिरती है,
इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सोचते नहीं हैं, इन पे विचार करोगे तो कुछ बनेगा, विचार नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला है। तो ओवरऑल मिला के अभी यहाँ पर देखिए पहला दिन है, एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, अभी देखना है कि और भी बड़ी गिरावट। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। जिन शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट हो गई है, गिरावटें 50-60% तक भी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन रिकवरी हो जाती है, नीचे रुकता नहीं है। जैसे तेज 60% की तेजी गिरावट दिखाई देगी, तुरंत ही 15% की उसके अंदर तेजी बन जाएगी, वो फिर 40-45% की गिरावट धीरे धीरे खिसकते हुए फिर वो 30-25-25-30% की ही गिरावट ही रह जाएगी, अगर बहुत बड़ी तेजी नहीं बनी है तो। ज़्यादा नीचे नहीं रुकेगा मार्केट, बाइंग आ जाएगी। स्टार्ट भी हो चुकी है, बहुत सारे रिटेल निवेशक खरीद कर ही बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनको लग रहा है यार स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा एसआईपी करना, या कुछ नए लोग आ गए, नए डिमेट अकाउंट खुले हैं, या फिर रिटेल निवेशक एवरेजिंग कर रहा है, कुछ नए लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, या जो पुराने लोग भी हैं उनको कुछ शेयर्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बड़ी गिरावट है। देखिए एक तरफ आपको दो चीज़ें हैं, पैसा नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर पैसा है तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे शेयर सस्ते भी तो दिखाई दे रहे हैं, त्यागी ट्रेडर्स क्या करें, पैसा है ही नहीं है बिल्कुल, दैट इज़ द डिफरेंस, ये एक अलग बात हो गई है। लेकिन आपने एक ही बार ह्यूज क्वांटिटी मारी तो फिर स्टॉक मार्केट आपको नहीं आता है, आप फंसे हैं, नुकसान में हैं, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा है, कोई बात नहीं, आपको स्टॉक मार्केट आता है, एक एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, आसान कुछ भी नहीं है, आसान बनाया जाता है, अपने से कुछ नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।